सीधा आप सभी को लिए चलेंगे महाराष्ट्र नासिक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। रोड शो भव्य तरीके से आयोजित और पीएम इस रथ पर सवार। तस्वीरें देखिए, नासिक में प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और आज महाराष्ट्र वासियों को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं पीएम। उसके पहले भव्य रोड शो। राजीव, महाराष्ट्र के लिए ये अहम दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मौजूदगी और आज बहुत सारे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं पीएम। बिल्कुल, नासिक का दौरा बहुत महत्वपूर्ण। पूरा देश इस समय राममयी है और 22 तारीख का सब इंतजार कर रहे हैं। और नासिक का ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्योंकि पंचवटी में एक लंबा समय भगवान प्रभु श्री राम ने बिताया था और प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस बात का जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और खास तैयारियां की गई हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करना है और युवा बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही युवा अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कोई योग कर रहा था, कोई दूसरी तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी तैयार थी और ये रोड शो इस बार प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है और अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम। बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें। सड़क के दोनों तरफ जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी, हर तरफ लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकारते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। नासिक में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो और मुंबई में अटल सेतु का भी लोकार्पण है। उसके पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भव्य तरीके से ये पुल निर्माण किया जा चुका है और देख पा रहे हैं आप, झंडे लगाए गए हैं। खूबसूरत तरीके से इस पुल को भी तैयार किया गया है, सजाया गया है और सबसे लंबा पुल समुद्र पर 21.8 किलोमीटर की दूरी। और उसके पहले ये भव्य रोड शो, पीएम की मौजूदगी, बाकायदा ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप सुन सकते हैं ये ध्वनि, सुनिए जरा और देखिए। तो बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री के नासिक के रोड शो के। देखिए, फूल हाथ में लिए हुए सड़क के किनारे खड़े लोग पीएम की उस गाड़ी पर फूल बरसा रहे हैं। पीएम पर फूल बरसाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते हुए, हाथ हिला के सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। नासिक में बहुत सारे कार्यक्रम हैं और रोड शो भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों ही ओर लोग कितनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और कई लोगों के हाथों में झंडे भी हैं। तस्वीरें हैं सीधी। इसके बाद प्रधानमंत्री को मुंबई में बड़ा कार्यक्रम है जहां पर एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश का सबसे लंबा पुल, 21.8 किलोमीटर लंबा पुल, जबकि नासिक में 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करना है। अभी तो संबोधन भी है प्रधानमंत्री का। इस जो फेस्टिवल है, जो यूथ फेस्टिवल है, वो तो 12 से 16 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसकी जो थीम है वो विषय विकसित भारत 2047 रखी गए हैं, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। और प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिप्टी सीएम भी दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे भी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो आज अनुष्ठान भी शुरू होने जा रहा है राजीव और नासिक में प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है। चलिए ऋतिक भालेकर का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये भव्य रोड शो, कितना उमंग, हर्ष तरंग आपको देखने को मिल रहा है नासिक वासियों में, महाराष्ट्र वासियों में? जी देखिए, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, वो भी जब महाराष्ट्र में शिवसेना का ऐतिहासिक फैसला हुआ है उसके बाद और भी उल्लास और भी हर्ष देखने को मिल रहा है, न सिर्फ नासिक वासियों में बल्कि पूरे बीजेपी और शिवसेना के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों में। काला मंदिर को भेंट देंगे, वहां पर दर्शन लेंगे। रोड शो, एक बहुत बड़ा रोड शो नासिक में होने जा रहा है। कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह की पूरी तैयारी से ये प्रचार मुहिम भी शुरू हो चुकी है और कई सारी बड़ी बड़ी परियोजना का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है अटल सेतु, जो कि मुंबई को रायगढ़ से जोड़ने वाला है, जिसे 1.5 से 2 घंटे लगते थे जिसका सफर तय करने में, बस कुछ मिनटों में यानी 15 से 20 मिनट में अब मुंबई से जो है रायगढ़ में पहुंचा जाएगा। ऋतिक, आप ये भी बताएं, ये रोड शो जो इस वक्त चल रहा है, हम तो देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। कितने किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री का होने वाला है, कहां जाके समाप्त होगा? जी देखिए, लगभग ये 3 से 4 किलोमीटर का रोड शो होने वाला है और बड़ी संख्या में नासिक कर जो है
बिल्कुल ऋतिक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सौरभ अक्तानिया का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आपकी मौजूदगी है नासिक में, प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, आपका कैमरा क्या देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखाएं और जानकारी पहुंचाएं। जी देखिए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे और जस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो काफिला है यहाँ से गुजरा है, जहाँ पर आज तक का कैमरा सेट था। और आपको बता दें कि जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो काफिला वैसे वैसे हजारों की तादाद में लोग उसी काफिले के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारे पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ते हुए। और लोग एक बार एक झलक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की देखना चाहते हैं। ये उत्साह यहाँ पर नासिक में देखने को मिल रहा है। 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और इसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर जाएंगे। और कालाराम मंदिर का जो अपना एक महत्व है, बहुत ही पुरानिक मंदिर है। और यहाँ पर जो भगवान राम की जो मूर्ति है पूरी तरीके से काले कलर की है और इसीलिए कालाराम कहा जाता है। और दूसरी अगर जो बात करें तो रामायण का बहुत सा जो हिस्सा है वो यहाँ पर नासिक पंचवटी में हुआ है। और यहाँ पर जो है जो सीता हरण की बात करें या फिर जो सूर्पनखा कांड की बात करें तो ये सारे जो कांड है वो यहाँ पर नासिक में हुए हैं। कालाराम मंदिर से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रामघाट जाएंगे और गंगा आरती करेंगे। और इस दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को, और नासिक को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस था जो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर किया। छोटे छोटे बच्चे वहां पर योगा कर रहे थे। तो हजारों की तादाद में रोड शो में यहाँ पर जो है नासिक के लोग मौजूद थे। अब यहाँ से नेशनल यूथ फेस्टिवल का समारोह है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे और फिर वहां पर पूरे जो नेशनल यूथ फेस्टिवल के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और फिर वहां से वो नवी मुंबई की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए लोगों का जो उत्साह है। देखिए, हजारों की तादाद में कैसे लोग यहाँ पर मौजूद है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो रोड शो है ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी का साथ जो यहाँ पर महायुति है वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो रोड शो में जो ओपन जीप रखी गई थी, नरेंद्र मोदी के साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से जो महायुति महाराष्ट्र में है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नासिक से बात करूं तो नासिक से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3:30 बजे के करीब नवी मुंबई जाएंगे। और टोटल जो प्रोजेक्ट है 30,500 करोड़ से ज्यादा से प्रोजेक्ट का आज इनॉग्रेशन और जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण नवी मुंबई में जो अटल बिहारी सौरभ, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गाड़ी पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का होना, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों का होना, एनडीए का होना, यूपी के बाद महाराष्ट्र वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट आते हैं और प्रधानमंत्री का दौरा इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कैसे ये प्रधानमंत्री का दौरा उससे भी जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित भी आप बताएं। सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज मिल रही है। बिल्कुल सौरभ, प्रश्न ये है कि प्रभु श्री राम की बात हर तरफ हो रही है, माहौल राममयी हो रखा है, 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में होते हुए भी उस जगह पर जिसका भगवान राम से गहरा लगाव, गहरा जुड़ाव रहा है, रामायण में जिस जगह का उल्लेख है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नासिक का बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए कि रामायण का बहुत ज्यादा जो हिस्सा है वो नासिक, यानी कि नासिक को पहले पंचवटी कहा जाता था तो पंचवटी में हुआ है। और ये जो कई सारे जो किस्से हैं, जैसे वो सूर्पनखा का किस्सा हो, चाहे सीता हरण का किस्सा हो, वनवास का ज्यादातर समय जो है जो भगवान श्री राम ने, माँ सीता ने और राम लक्ष्मण ने, सभी ने ये जो अपना जो समय है वो पंचवटी में बिताया है। अब जो कालाराम मंदिर की भी बात करूं तो वो बहुत ही पुरानी मंदिर है। अभी रामघाट की बात करें तो गोदावरी को यहाँ पर दक्षिण की गंगा कहा जाता है और पंचवटी को दक्षिण का काशी कहा जाता है।
तो रामायण से जुड़ा हुआ नासिक पूरी तरीके से है और यहाँ पर बड़े बड़े घाट है। कुंभ का मेला नासिक में होता है त्र्यंबकेश्वर में, तो नासिक का अपना एक महत्वपूर्ण है। और जैसे ही आपको बता दूं कि 22 तारीख के ठीक पहले नासिक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक संकेत साफ देते हुए कि किस तरीके से जो देश राममय हो रहा है और 22 तारीख के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ी तस्वीर में अभी भी आपको दिखाना चाहूंगा कि कॉन्वॉय देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कितना बड़ा काफिला है और अभी भी ये जो पूरा रोड शो है यहाँ पर लोग कितने सारे मौजूद हैं और ये सभी के सभी हिस्सा ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शो में। और सभी जब यहाँ पर आए थे तो वो एक झलक देखना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। आप लोग ने क्या परफॉर्म किया आज और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा? हमने गोंधल परफॉर्म किया, जो महाराष्ट्रियन का डांस है, स्पेशल डांस है वो।